हिंदी सिनेमा अमृत में राजेश खन्ना ने एक किरदार निभाई थी और उन पर एक गीत दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया फिल्म में गाई गई थी। यह गीत आज औरंगाबाद के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा पर सटीक बैठ रही है और उन्होंने इस गीत के एक बोल को रील की दुनिया से बाहर निकलकर रियल जीवन में सार्थक बनाया है। अपने 23 वर्षीय भतीजे आदित्य गुप्ता के आकस्मिक निधन के बाद भी डॉक्टर चंद्रा ने जिस जीवटता और साहस का परिचय दिया है वह एक साधक या फिर रोम रोम में समाज सेवा को पिरोने वाले के लिए ही संभव है। शुक्रवार को हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के तत्वाधान में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स यानी कि केट के सहयोग से अपने जन्मदिन पर भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन कर उन्होंने साबित कर दिया कि समाज के लोगों के दुख के आगे उनका दुख बहुत ही कम है। इस निःशुल्क जांच शिविर में मेदांता हॉस्पिटल पटना के हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुड्डू कुमार, मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार, हृदय एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर सदाशिव पांडे ने 133 लोगों का इलाज किया एवं उन्हें दवाइयां दी, जबकि शिविर में मौजूद बिहार के प्रसिद्ध डाइटिशियन डॉक्टर पम्मी कुमारी ने सभी मरीजों को उनकी बीमारी से बचाव के लिए उचित एवं संतुलित डाइट की जानकारी दी। इस शिविर में मौजूद प्रकाश चंद्रा हॉस्पिटल दाऊदनगर के चिकित्सक डॉक्टर हैदर अली एवं डॉक्टर रहमान के साथ साथ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार ने भी कई जटिल रोग से ग्रसित मरीजों का इलाज किया। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में 111 युवाओं ने रक्तदान कर रक्त की कमी से जूझ रहे लोगों के जीवन बचाने का संकल्प लिया। इस रक्तदान शिविर में औरंगाबाद, ओबरा, दाऊदनगर एवं आसपास के क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। शिविर में औरंगाबाद ब्लड बैंक के कर्मियों रक्त संग्रह में सराहनीय कार्य किया, जिसकी लोगों ने सराहना की। सितंबर मेरा जन्मदिन है। थोड़ा सा नीचे रखिए। आज के दिन को क्योंकि हमारे परिवार में एक दुखद हादसा हुआ है। मेरे चचेरे भाई हैं सत्येंद्र कुमार जी, जो अभियंता हैं, सिविल इंजीनियर है रांची में। उनका पुत्र जो अभी जस्ट गेट क्वालिफाई आदित्य कुमार को हमारे बीच नहीं है, दिवंगत हो चुका है और भगवान के चरणों में चला गया है। उसकी 23 सितंबर को उसकी आयु 23 साल थी। बच्चा अभी एमटेक में एडमिशन लिया था IIT सिदरी में। मैं आज का जितना भी पुण्य कार्य है तो मानवता को समर्पित आज का दिन को मैं पूरे उसके लिए समर्पित करता हूँ। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। कितना यूनिट अब तक ब्लड डोनेट हो चुका है? ब्लड डोनेशन कतराते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन पर मेडिकल कैंप अथवा ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने का उद्देश्य मात्र यही होता है कि युवा प्रेरित हो। रक्त की कमी के कारण लोगों का जान चला जाता है। हमारे क्षेत्र की महिलाएं जो एनेमिक होती हैं, आयरन की कमी के कारण महिलाओं में खून की कमी होती है, जिसके कारण प्रसव के दौरान बहुत सारी महिलाओं को मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी खून की कमी के कारण महिलाएं बार बार बीमार पड़ती हैं, बच्चे कुपोषित होते हैं। रक्त की कमी को दूर करने के लिए और हम लोग नेशनल हाईवे के किनारे हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। दुर्घटनाओं में रक्त सही समय पर न मिलने के कारण मृत्यु हो जाया करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चूँकि मानव के रूप में हमारा जन्म हुआ है, अपने जन्मदिन को मैं मानवता की सेवा के लिए डेडिकेट करता हूँ और हम चाहते हैं कि वह प्रेरित हो। लोग इस बात को समझें कि आपके द्वारा दिया हुआ रक्त, अगर आप रक्तदान नहीं भी करते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। लेकिन अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप एक लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। अगर हर 3 महीने पर हम रक्तदान करते हैं, मैं खुद 28 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। 1 महीने पहले ही मैंने दाऊदनगर के अरविंद हॉस्पिटल में किया था रक्तदान। और अगर आप रक्तदान करते हैं, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, आप संक्रामक बीमारियों से और क्रोनिक डिजीज जो हो सकते हैं उससे आप बचते हैं। आप अपनी हिफाजत तो करते ही हैं, साथ साथ अपने समाज के लोगों का जिन्हें रक्त की कमी के कारण जिनकी मृत्यु हो सकती है उस जीवन की भी हिफाजत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें पीसी हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल को अशोक वर्मा जी है, कैट बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने मेदांता हॉस्पिटल की मेडिकल टीम को यहाँ तक लाया है। मेदांता हॉस्पिटल आप जानते हैं कि देश का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है।
और अब वह पटना में भी है, वहाँ के डॉक्टर्स की विशेषज्ञों की टीम यहाँ पे है। इसीलिए से लेकर के सारे जांच फ्री में किए जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच नहीं पाती, और स्वास्थ्य को लेकर के जो जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए नहीं हो पाता है। जागरूकता के अभाव में ही लोग कैंसर से मर जाते हैं। अगर कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक स्क्रीनिंग कर ली जाए तो हमारी जान बच सकती है। हमारे सामने हम लोगों ने जो आदित्य को खोया है, जिसे डेंगू हुआ था, अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी रही होगी। अगर सही समय पर हम सही जाँच कराएँ, इलाज कराएँ तो हम ठीक हो सकते हैं। महिलाएँ जो बीमार होती है लेकिन अपनी बीमारी को दबाए रखती है, कुछ लोग आर्थिक कारणों से भी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। बहुत लोगों के लिए पटना जाना मुश्किल होता है। हम लोगों के द्वारा साल में कम से कम 3 बार या 4 बार यह कोशिश होती है कि चाहे वो पारस हो, ह्यूमन मेमोरियल हॉस्पिटल हो, मेडी पार्क हो, या फिर समय हॉस्पिटल हो या मेदांता हो, विशेषज्ञों की टीम को यहाँ तक लाया जाए। यहाँ ही नहीं बल्कि ओबरा खुरवा कहीं भी ले जाते हैं और चाहते हैं लोगों का निःशुल्क इलाज भी हो जाए और लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी पैदा हो। ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्देश्य यही है कि लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हों और समझें कि अगर आप रक्तदान नहीं भी करते हैं तो आपका खून व्यर्थ चल जाएगा। आप मानव हैं, मानव की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। ये जन्म सिर्फ हमें खाने पीने धन जमा करने के लिए नहीं हुआ है, न संपत्ति अर्जित करने के लिए हुआ है। ये धर्म हमारा जो जन्म हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य परोपकार होना चाहिए, मानवता की सेवा होना चाहिए और सृष्टि से जो कुछ हमें मिला है उसे लौटा सकते हैं पर्यावरण की रक्षा करके, लोगों की सहायता करें। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन के साथ साथ दुखों का पहाड़ भी टूटा हुआ है। आप अपने शुभचिंतकों और जितने भी आपके नज़दीकी हैं समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को बस एकमात्र संदेश यही देना चाहेंगे कि प्रकृति ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, आपको सोचने के लिए एक अच्छी बुद्धि दी है, आपका सोच सकारात्मक हो, मानव को मानव के तौर पे देखें, उसे जाति और धर्म के आईने में मत देखें। धर्म लोगों को अनुशासित करने के लिए होता है, न कि घृणा पैदा करने के लिए। चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर उसके अंदर कट्टरता है वहीं पे धर्म का विभत्स रूप सामने आ जाता है और हम धार्मिक कृत्यों से दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जाति पाति इसलिए नहीं बना कि आप समाज का विभेद कर सकें। एक मानव ही है जिसे हम पाँव से नहीं पहचान सकते। अगर कोई जानवर गुजरता है तो उसके पाँव के दाग से हम ये समझ सकते हैं वो शेर का पाँव का दाग है, बैल का है या फिर बकरी का है। मानव के पाँव के दाग से हम नहीं पहचान सकते कि किस जाति का है। जाति मनुष्य की हो ही नहीं सकती, जाति पशु की होती है। और ये जो व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था, या उन अकर्मण्य नेताओं के द्वारा, समाज के अगुवाओं के द्वारा यह लाया गया है कि ताकि वो जाति पाति करके समाज को विभक्त कर सकें और अपने जाति के लोगों को इकट्ठा करके शासन कर सकें। अगर शासन करना है तो लोगों के दिलों पर राज करिए, उनका काम करिए। इतने दिनों के सफर में आप कारण जातीयता है। अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा होता है, चाहे वो जमीन का विवाद हो या फिर कोई सब मतभेद हो, तो उस मतभेद का कारण दो व्यक्ति के बीच मतों का भेद हो सकता है। आप उसके कारण झगड़ा कर सकते हैं। किसी जाति विशेष के नाम पर आप किसी से झगड़ा नहीं करते कि फलाना जाति का उससे करें। अगर जाति पाति अगर कहीं होता, रियल में अगर कहीं होता, ये तो आपके मन में धर करके बैठा दिया तो आप अपनी ही जाति का अपने घर के भाई से क्यों झगड़ा करते हैं? सबसे ज़्यादा झगड़ा तो अपने घर में ही है, सब संपत्ति को लेकर के। तो लोगों को समझाने की और समझने की ज़रूरत है। जातीय व्यवस्था आपको पशुवत बनाने के लिए है, आपके अंदर की इंसानियत को आपसे दूर करने के लिए है। जातीय व्यवस्था आपके हित के लिए बिल्कुल नहीं है।